हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडान और इथोपिया के बॉर्डर टेंशन्स के बारे में। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस आज के समय काफ़ी ख़राब हैं। दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं वो एक दूसरे के किसानों पर गोलियां चला रही हैं। रिसेंटली सूडान ने समन किया है इथोपियन ऑनवॉय को ओवर डेडली क्रॉस बॉर्डर अटैक। डिस्कस करेंगे यहाँ पे इशू क्या है, क्यों यहाँ पे जो लोकल्स है वो ये कह रहे हैं कि ये रीजन जंग की तरफ बढ़ रहा है। पानी के इशू को लेकर यहाँ पर इवेंचुअली जंग हो ही जाएगी। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इथोपिया और सूडान मैप पे कहाँ पे है ये आपको क्लियरली पता लग जाए। सो लेट्स गो टू द मैप। सो यहाँ पर है एशिया का मैप और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम और ये है इथोपिया, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। सो दोनों कंट्रीज ऑब्वियसली यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती हैं और दोनों कंट्रीज में से एक देश लैंडलॉक्ड है और एक कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री यहाँ पर है इथोपिया। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। टोटल आबादी है इसकी 11 करोड़। लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, आप कह सकते हैं इवन मंगोलिया, वो कंट्रीज जिनको एक्सेस नहीं होता वर्ल्ड के ओशंस का। इथोपिया में देखो मेन प्रॉब्लम आज के समय है पानी को लेकर। करीब इनकी 31% जो पॉपुलेशन है आज के समय रिलाई करती है अनप्रोटेक्टेड वाटर पे फॉर देयर डेली नीड्स, और बताया जाता है कि आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में पानी को लेकर स्केर्सिटी यहाँ पर बढ़ने ही वाली है। रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो इथोपिया काफ़ी हद तक डाइवर्स है। यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है करीब 60% के आसपास ये फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी की वेरियस फॉर्म्स। या तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होंगे या फिर प्रोटेस्टेंट होंगे, और इस्लाम को फॉलो करती है यहाँ पे 34% पॉपुलेशन। फिर अगर हम देखें सूडान को तो अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। 2011 में जब इसका बंटवारा हुआ था उससे पहले ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री थी। उस टाइम 2011 में सूडान से टूट के अलग हुआ था साउथ सूडान। सो जो सूडान की पॉपुलेशन है ये है आज के समय 4 करोड़ 20 लाख के आसपास। रिलीजन की अगर हम बात करें तो 97% पॉपुलेशन फॉलो करती है यहाँ पर इस्लाम को। ना बॉर्डर इशू क्या है? वेल देखिए, बॉर्डर इशू बहुत सैड है और वैसे ये एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, मगर ह्यूमन बींग्स का यही यहाँ पर फॉल्ट है। हम लोग रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते और अंडरस्टैंडिंग आसानी से डेवलप हम कर नहीं पाते। यहाँ पे हुआ क्या, देखो सूडान और इथोपिया की जो बॉर्डर है ना, ये काफ़ी जगह क्लियरली डिफाइंड नहीं है। वैसे इनकी जो बॉर्डर है 1600 किलोमीटर्स की बॉर्डर है, मगर प्राइमरली जो अल कदारेफ रीजन है इसके आसपास काफ़ी बार जो फार्मर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर पानी चाहिए होता है, उनको अगर फार्मिंग करनी होती है तो काफ़ी बार एक दूसरे की बॉर्डर को क्रॉस करके भी वो पानी ले आते हैं वहाँ से, या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर कभी भी प्रॉपरली डिफाइंड थी नहीं, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इस रीजन के आसपास ओपन बॉर्डर सिस्टम था, ऑल्दो अनऑफिशियली। अब जो रिसेंटली एक इवेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि इथोपिया की जो मिलिशिया है, जो यहाँ पे आर्मी का एक छोटा स्मॉल विंग है जो बॉर्डर को गार्ड करती है, ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके सूडान की तरफ चले गए। इनको पानी चाहिए था। अब वहाँ पे कुछ फार्मर्स थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो इन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी फार्मर्स पर। फिर ये लोग वापस आए, सूडान की तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ सिविलियंस मारे गए, फार्मर्स की मौत हुई। ओवरऑल एक बहुत ही अगली सीन था। पानी जैसे बेसिक रिसोर्स के लिए यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई। होना क्या चाहिए था कि अगर ठीक है बॉर्डर क्रॉस कर ली तो इमीडिएटली उस व्यक्ति को आप कस्टडी में ले लो, उसको वापस कर दो। ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस तरीके से लोगों की जान जा रही है। इट इज़ क्वाइट सैड। और ये जो ट्रेंड है ये नया नहीं है। इनकी बॉर्डर पर बहुत बार फार्मर्स इसी तरीके से मरते हैं। गरीब लोग होते हैं, उनको बस फार्मिंग करनी होती है, पानी चाहिए होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2014 का आर्टिकल है, इथोपियन गनमैन किल 10 सुडानीज फार्मर, और ये ट्रेंड लगातार चल रहा है। सूडान की तरफ से वो इथोपियन फार्मर्स को मारते हैं, इथोपिया की तरफ से वो सूडान के फार्मर्स को मारते हैं। तो काफ़ी ब्रूटल इनकी बॉर्डर है, स्पेशली अराउंड द अल कदारेफ रीजन। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा कि ये लोग अपनी बॉर्डर को प्रॉपरली मार्क करते क्यों नहीं है, और इनकी बॉर्डर ऑलरेडी प्रॉपरली मार्क क्यों नहीं है? वेल इसका रीज़न है कॉलोनाइजेशन। सूडान पे कब्जा था ब्रिटेन का, इथोपिया पे कब्जा था इटली का। दोनों कंट्रीज़ ने कभी प्रॉपरली यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ नहीं करी। उसकी वजह से आज के टाइम में भी ये दोनों कंट्रीज सफ़र कर रही हैं। इनकी प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर तय नहीं है ना। अब जो ये रीसेंट इवेंट हुआ है इससे दोनों कंट्रीज़ में राष्ट्रवाद बिल्कुल उबाल में है। दोनों कंट्रीज़ के लोग कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दो, ये हमारे किसानों को मारते हैं, जो काफ़ी हद तक ऑब्वियस भी है। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी कंट्री में फार्मर्स पे इस तरीके से अटैक होगा और लगातार अटैक किया जा रहा है बहुत ही लंबे समय से, तो एक टाइम पे आके लोग कहेंगे कि ठीक है वी वांट वॉर, एक बार को हम वॉर झेल लेंगे, मगर इस तरीके की ह्यूमिलिएशन, फार्मर्स पे अटैक, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। तो सिचुएशन आज के समय काफ़ी ख़राब हो गई है और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इथोपियाज ड्रीम प्रोजेक्ट GERD,
ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम। सूडान ने ऑफिशियली यूएन में कंप्लेन कर दी और ये कहा है कि ये इस डैम को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये डैम प्रोजेक्ट क्या, देखो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये इथोपिया, ये सूडान, ये इजिप्ट, ये रिवर जा रही है, ये कौन सी है, ये है नाइल नदी, अफ्रीका की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो इथोपिया ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर इस रिवर पे, इस रीजन पर यहाँ पे ये एक डैम बनाएंगे, GERD। अब इस डैम को लेकर इथोपिया को बहुत सारी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करनी पड़ी। सूडान इजिप्ट को कॉन्फिडेंस में लिया कि देखो यहाँ पे हम डैम बनाएंगे तो नाइल नदी का पानी रुकेगा नहीं, आपको भी फायदा होगा, फ्लड्स कम होंगे, पानी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। मगर सूडान यहाँ पे अब पीछे हट गया है आफ्टर दिस इंसिडेंट और वो कह रहे हैं कि इस डैम का वो विरोध करेंगे। वो कहेंगे कि इस डैम से उनके शेयर का पानी भी कम होगा। तो अगेन फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है और जेन्युइनली यहाँ पे कंसर्न ये है कि सिंस दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, आप सोच कर देखिए अगर दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन से आर्म्ड होती तो वॉर का कोई सोचता भी ना। मगर सिंस यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, पानी का इशू है, दोनों जगह पेट्रियोटिज्म काफ़ी उबाल पर है, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि यहाँ पर या तो स्मॉल स्केल वॉर या फिर इवन लार्ज स्केल वॉर हो सकती है ओवर वाटर रिसोर्सेज। उम्मीद यहाँ पर यही है कि आसपास के जो मेजर कंट्रीज हैं ये यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और दोनों कंट्रीज को बिठाकर ये जो इशू है ये रिजॉल्व कराया जाएगा और फाइनली एटलीस्ट बॉर्डर्स पर जो फायरिंग होती है फार्मर्स को लेकर ये भी रुकेगी। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।